Good morning, students. How are you? Students, once again, I am Sharad Sharma, and today we will discuss the class 9th topic, chapter 2, that is the polynomial. Polynomials. So, students, polynomials. In 8th class, polynomials, a little bit polynomials we have discussed. In 9th class, the polynomial is same. Very simple. बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक बार इंट्रोडक्शन कर दूं जो हमने 8th में पढ़ा था. Polynomial means many terms. So before knowing the polynomials, we should understand about the variable. कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए. सेकंड इज कांस्टेंट, थर्ड इज algebraic expression. We all have studied in the 8th class, previous class. Variable means which value varies, and normally it is denoted by the x, y, z, etc. small alphabets, correct? Constant, the fixed numerical value. What it is? Fixed numerical value. For example, 7, 8, 1, 5. Algebraic expression, a combination of the variable and the constant. A combination of the variable and constant, ठीक है, with the mathematical operator. Or we can say that when constant and variables are connected to each other with the mathematical operator. Mathematical operator means plus, minus, multiply and divide. यानी कि combination of the variable and constant connected by the mathematical operator. With the means connected by the mathematical operator. For example, 3x. 3 is constant, x is variable. So 3x is an algebraic expression, both connected by the mathematical operator multiplication. इन दोनों के बीच में किसी का साइन है मल्टीप्लाई का, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है. सो दीज आर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब आप आ जाओ पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल व्हाट इज दिस. देखो पॉलिनोमियल को अगर आप टर्म्स में करते हैं, मतलब वैसे करते हैं, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स. सो मैनी टर्म्स. बट बेसिकली ये तो 8th क्लास तक तो चल जाता है, बट 9th क्लास यू शुड नो द प्रॉपर डेफिनेशंस. पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी कंपलसरी हैं. फर्स्ट कंडीशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. पहली कंडीशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना मस्ट है. सेकेंड कंडीशन, पावर ऑफ एक्सपोनेंट, पावर ऑफ वेरिएबल. पावर ऑफ वेरिएबल should be or must be होल नंबर. बस इतना सा है पॉलिनोमियल. मीन्स एन algebraic expressions in which the power of variable is whole number. मीन्स कोई भी algebraic एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल है. फॉर एग्जाम्पल 3x plus 4. 3x plus 4. 3x is algebraic expression. Power of variable. Variable is x. Here is variable is x. x की पावर कितनी है? 1. कुछ नहीं है तो 1 है. x की पावर 1. It means 1 is a whole number. So this is the polynomial.
ओके, पॉलिनोमियल कौन सा है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल का, देन वी विल डिस्कस, बट दिस इज पॉलिनोमियल. फॉर पॉलिनोमियल an algebraic expression must and the power of variable should be whole number. Remember whole number means 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश. ये आपकी जो है कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से नहीं चाहिए. अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 3√x + 4, दिस इज पॉलिनोमियल? नॉट पॉलिनोमियल. वाई? Because 3√x means 3x raised to the power 1/2 + 4. करेक्ट. अब x मैंने क्या बताया, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. x की पावर कितनी है 1/2. दिस इज नॉट द होल नंबर, सो दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल. करेक्ट. सो दिस इज द पॉलिनोमियल. नाउ इन पॉलिनोमियल में अब आपके पास आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. अब देखो, एक हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? लाइक नॉन जीरो नंबर 3 5 6 डैश 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 नॉन ज़ीरो. दीज ऑल आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब पूछोगे सर कि कांस्टेंट 3 तो कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे हो गया? बताता हूँ. 3 आई कैन राइट 3 × 1. ओके, सेम रहता है. 3 × x की पावर 0. किसी भी की पावर 0 क्या होती है? 1. तो दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर. सो दिस इज द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो इसका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब देखो 3 हमारे पास क्या हो गया? 3 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर भी है, 3 हमारा रेशनल नंबर भी है, 3 हमारा इंटीजर भी है, 3 हमारा जो है रियल नंबर भी है, क्योंकि सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, और 3 हमारा पॉलिनोमियल भी है. और इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो देखो 3 के कितने नाम हो गए? नेचुरल नंबर भी हो गया, होल नंबर भी हो गया, इंटीजर भी हो गया, रेशनल नंबर भी हो गया, रियल नंबर भी हो गया, पॉलिनोमियल भी हो गया. ठीक है. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ऐसे ही हमारे पास होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल. ज़ीरो पॉलिनोमियल मीन्स ज़ीरो का नाम जो है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल है. हाउ? 0 × 1 आई कैन राइट 0x⁻⁴, और आई कैन राइट 0x² ऑल्सो. तो 0 के साथ x², आंसर तो 0 ही आएगा. 0x². तो 0 इज ए ज़ीरो पॉलिनोमियल. नाउ in 8th class we have discussed the coefficient and degree. So what are the coefficient and degree? Coefficient, the number, positive number, the number attached with the variable. The number, each term of a polynomial has a coefficient, and the coefficient, what is the coefficient? Coefficient is that number attached with the variable with sign. Or degree, what is degree? Degree is the highest power of the variable. Highest power of variable in a polynomial. Correct? Highest power of variable. फॉर एग्जाम्पल डिग्री का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. 2x³ + 5x + 3. करेक्ट. दिस इज ए पॉलिनोमियल. हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. व्हाट इज द वेरिएबल? वेरिएबल इज x. वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल x है. हाइएस्ट पावर ऑफ x, हाइएस्ट पावर ऑफ x = 3. सो डिग्री कितनी होगी इसकी? 3. ठीक है. नाउ कोफिशेंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑलवेज वेरिएबल के साथ ही पूछूंगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ व्हाट इज एक्स, एक्स के साथ जो भी नंबर है विच इज अटैच विद द एक्स विद साइन, दैट इज 5. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 2. नाउ आई एम आस्किंग अबाउट द एक्स क्यूब, तो आपको एक्स क्यूब ही देखना है. इफ़ आई आस्क कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वायर है कहीं नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0. वो कैसे होगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आप ये मत सोचना कि इसमें एक्स है और एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर पूछ लिया तो क्वेश्चन गलत हो गया. एक्स स्क्वायर पूछा तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा आपको. करेक्ट. तो दिस इज़ द, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, जैसे जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री, कोफिशिएंट, ये हमें पता ही है. अब इसी में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ. जैसे सपोज करो ये है 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5. नाउ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3, मैक्सिमम पावर ऑफ. कोफिशिएंट मैं पूछूंगा किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अगर मैंने पूछा आपसे एक्स का पूछा तो यू हैव टू सी ओनली द वेरिएबल एक्स. एक्स वेरिएबल हेयर, एक्स के साथ क्या है -2 विथ साइन वी विल टेक विथ साइन. यहाँ पे कहीं माइनस नहीं था इसलिए हमने प्लस लिया, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -5, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 है ही नहीं कहीं, 0. सो दिस इज द way by which we can find the coefficient and the degree. Okay, and beside this we will discuss about the now degree of the constant polynomial. constant polynomial की जो डिग्री है, constant polynomial we have discussed the constant polynomial here constant polynomial. Degree of constant polynomial is 0. करेक्ट. हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 होगी. 5 को देखो, 5 को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5x रेज टू द पावर 0. इस मीन्स 0 ही आई डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड. डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड. वाई नॉट डिफाइंड, देखो मैं 0x² भी लिख सकता हूँ और 0x³ भी लिख सकता हूँ, 0x5 भी लिख सकता हूँ, x रेज टू द पावर 5. अब आप कहेंगे सर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए नॉट डिफाइंड. ठीक है, करेक्ट, ये हो गया. अब इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बचा है बस. अच्छा, एक चीज़ और रह गई है इसमें. एक पॉलिनोमियल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 2x² प्लस 4y प्लस 3z प्लस 5. नाउ दिस इज द पॉलिनोमियल. हाउ, पावर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, x y z, 3 वेरिएबल 1 2 3. दिस इज द पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. दिस इज द polynomial in 3 वेरिएबल. ओके, 3 वेरिएबल कौन कौन से, x y एंड z. डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2. बस मेरे को यही बताना था इसमें कि इसको देख के आप क्या कह सकते हैं कि मैं पूछता अगर इस क्वेश्चन में कि टेल मी दिस इज द पॉलिनोमियल, यू से यस दिस इज पॉलिनोमियल. How many variables in this polynomial? 3 variables. Name the variable x, y, z. Degree 2. So this is the question in your exercise. That's why I am telling you. Now, classification of polynomial. Classification of polynomial. How we will solve classification? On the basis of
डिग्री, डिग्री के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. We have done in the 8th class also. First, 1 degree. What is this? If there is 1 degree, 2 degree, 3 degree. हमारे पास 3 डिग्री तक आएंगे. 3 डिग्री मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल. 2 डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ. 1 डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. बट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, 1 टर्म्स बताओ, मोनोमियल. भूल गए, याद है? 2 टर्म्स बाइनोमियल. 3 टर्म्स trinomial. So this is the classification of polynomial. So today I think that this is sufficient. Now what we have discussed today: degree of a polynomial, types of polynomial means classification of polynomial on the basis of degree and on the basis of terms, and coefficient. ठीक है? And what is the polynomial? Correct? So दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. अब सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ. दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज 2.1. व्हाट इज द क्वेश्चन? x minus x cube. x minus x cube. You have to classify the following. You have to classify or tell कि what type of polynomial it is. This polynomial is the, बताओ, linear, quadratic और cubic. This polynomial is cubic polynomial on the basis of degree. 3 is the maximum power of variable. 3 is degree, so maximum degree is 3. So this is the cubic polynomial. So your answer should be only the cubic polynomial. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज में आपको यही बताना है क्यूबिक है या नहीं. अब मैं एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3√t + t√2. दिस इज पॉलिनोमियल, येस और नो? आंसर इज नो. वाई? 3t⁻1/2 + t√2. हेयर t इज वेरिएबल और t की पावर क्या है? t⁻1/2. 1/2 इज नॉट ए होल नंबर. Polynomial के लिए the power of variable should be whole number, but here is the power of t. T is variable and the power of t is 1/2, which is not a whole number. So this is not a polynomial. So your answer, just write down no, this is not a polynomial. Now another question, y plus 2/y. What is this? This is polynomial, yes or no? Just simplify it. वाई स्क्वायर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y + 2y raised to the power -1. 1/y. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऊपर चला गया. 2y की पावर -1. नाउ -1 the power of variable is -1, which is not the whole number. So this is not the polynomial. So thank you very much, students. Now I will give you in your homework to exercise 2.1. okay, so this is very simple exercise, just do practice. Thank you very much. Okay.